टोकरा सर पे रखो और अल्लाह अल्लाह करते रहो, वो तुम्हें वोट डालता चला जाएगा। इतना समझिए। अभी जाकिर नायक जो इस्लाम का बहुत बड़ा जानकार है, वो पाकिस्तान में बैठा हुआ है। वो क्या कहता है, उसकी मानसिकता सुनिए कि जो महिलाएं शादी नहीं करेंगी वो महिलाएं बाजारू हैं। जो महिलाएं शादी नहीं करेंगी वो महिलाएं बाजारू हैं और वो महिलाएं पब्लिक प्रॉपर्टी हैं। लगाना कोई क्राइम नहीं है, क्योंकि मस्जिद कोई देवी देवता का स्थान नहीं है। मस्जिद एक पब्लिक प्लेस है, सार्वजनिक स्थान है। उस पर मुसलमान क्या, ये जो मलमूत्र वाला टोकरा है, इसी का नाम है इस्लाम, जिसमें टट्टी रखी होती है। ये इस्लाम नाम की क्या जिस तरीके से देखिए बहराइच में जो दंगे हुए हैं, दिल्ली के एक युवा हैं, हम उनसे पूछना चाहेंगे कि ये बहराइच के दंगों के बारे में वो क्या कहते हैं। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ का जो एक्शन रहा है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे। बुलडोज़र एक्शन जो अब ले लिया गया है, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे दिल्ली के एक युवा। आपने अभी कहा है कि बहराइच में जो दंगा हुआ है, इस पर मेरे अपने क्या विचार है एज सिटीज़न ऑफ दिल्ली और सिटीज़न ऑफ इंडिया और भारत। ठीक है, देखिए प्रॉब्लम ये नहीं है कि वहाँ पे क्या किस तरीके से हुआ है, ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि इसकी प्लानिंग क्या है। बड़ी साधारण सी बात है, चुनाव आने वाले हैं, चाहे राहुल गांधी हो, ममता बनर्जी हो, केजरीवाल हो, अखिलेश यादव हो, ये जितने भी हमारे सो कॉल्ड राजनेता हैं, ये एक बात मैंने इनकी हर स्पीच में बोली है। मतलब इनकी हर स्पीच में एक बात मैंने सुनी है। क्या बोलते हैं, बड़े बड़े क्लियर रूप से बोलते हैं कि जो भारत है, जो बीजेपी सरकार है, वो मुसलमानों की विरोधी है, वो मुसलमानों की विरोधी है। ये एक सेंटेंस बोल के वो क्या साबित करना चाह रहे हैं, या मुसलमानों के दिमाग में क्या बात डालना चाह रहे हैं। वो इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि मुसलमान बीजेपी को बहुत ही कम, ना के बराबर में 0.1% मुसलमान, जो वो भी छोटी जाति वाले मुसलमान होंगे, वो शायद बीजेपी को वोट डालते हैं। बाकी बहुत सारे मुसलमान बीजेपी को वोट डालते ही नहीं। तो ये सेंटेंस बोल कर के बीजेपी मुसलमानों की विरोधी है। सबसे पहले वो जानते हैं कि उनको जो समझदार लॉजिकल हिंदू है वो वोट नहीं देगा, इसलिए मुसलमान का वोट किस तरह से अपनी तरफ खींचा जाए, इन लोगों में उस बात के लिए कंपटीशन है। किस किस में कंपटीशन है, चाहे वो आपका राहुल हो, ममता हो, केजरीवाल हो, अखिलेश हो, मायावती हो, ठीक है। इन सब का एक ही एजेंडा है कि जो मुसलमान वोट है उसको धीरे धीरे डिवाइड करके अपनी तरफ लिया जाए। इस दंगे के पीछे सारा का सारा वो गेम है, और कोई गेम नहीं है उस दंगे के पीछे। एक बात बताइए, मैं बड़ी साधारण सी बात पूछता हूँ। जब आपके घर में, आप एक पत्रकार हैं, आपके घर में कोई अनजान व्यक्ति आएगा, तो आप उसे अपने घर में घुसने दोगे? नहीं घुसने दोगे ना। वो तो छत पे चढ़ा है। जब आप अपने घर में ही नहीं घुसने दोगे, तो आप किसी अनजान व्यक्ति को अपनी छत पे चढ़ने से पहले भी रोकोगे या नहीं रोकोगे? उन लोगों ने उसको छत पे चढ़ने दिया, उन लोगों ने उसको छत पे चढ़ने दिया है। मतलब उनको सिर्फ एक एक्सक्यूज़ चाहिए था, एक बहाना चाहिए था कि ये छत पे चढ़ेगा, हम इसको गोली मारेंगे। ठीक है, हमारे अदालतें ही बोलती हैं कि हमारे देश में अगर पाकिस्तान का भी झंडा लहराया जा रहा है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बहुत सारी जगहों पर हमारे यहाँ पाकिस्तान के झंडे लहराए गए हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद भी बोला गया है। तो हमारे अदालतों के कुछ एक दो जजों ने ये बातें बोली हैं कि कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर वही एक बंदे को सिर्फ एक शरारत करने के लिए, झंडा उतारना एक शरारत ही है, तो कोई क्राइम में तो आएगा नहीं, उसको गोली मार दी गई। तो यही तो सेक्युलरिज्म हमारा, और क्या है? सेक्युलरिज्म है ना हमारे संविधान के अंदर। हाँ ना भाई, सेक्युलरिज्म यही है। अब ये हुआ क्यों है? ये आप इसको सिर्फ एक हत्या मत लीजिए, ये हत्या नहीं है, ये ताकत दिखाने का तरीका है। कौन सी ताकत? इस्लाम की ताकत, अपने अल्लाह की ताकत। और इस ताकत को दिखाने के लिए उनको ताकत कौन दे रहा है? अखिलेश। उपचुनाव आने वाले हैं, मुसलमानों के वोट चाहिए। केजरीवाल, ममता, राहुल, ठीक है। सिर्फ यही नहीं हो रहा भारत के अंदर। अभी जो दिल्ली के अंदर ही बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, इसके पीछे भी यही मानसिकता है। कौन सी? इस्लामिक आतंकवाद को मजबूत करना भारत के अंदर। जैसे भारत में इस्लामिक आतंकवाद 93 के दशक में, 80 के दशक में, 90 के दशक में मजबूत था, या 2000 के बाद तक भी मजबूत रहा है। आपको पता है ना, मुंबई में 2008 में ताज पे हमला हुआ था। कौन था वो हमला करने वाला? अजमल कसाब। दिग्विजय सिंह ने उस अजमल कसाब को क्या कहा था कि ये तो हिंदू आतंकवादी है। ये दिग्विजय सिंह ने कहा था, या मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ? और क्या कोशिश की गई थी कि वो मुसलमान नहीं, एक हिंदू आतंकवादी। उसी के ऊपर महेश भट्ट भी बोला था, बॉलीवुडिया। तो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ
ये सारा का सारा इस्लामिक आतंकवाद का एक तरीका है, जिसको कहते हैं मोडस ऑपरेंडी। किस लिए PFI को बैन किया था, अभी आपको पता होगा। PFI जानते हैं आप क्या था? पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। उनके पास से पूरे मैप निकले थे कि किस तरह से भारत का गजवा हिंद करना है, और भारत का गजवा हिंद करने के लिए उनको किस किस तरह के लोगों की ज़रूरत चाहिए। आम आदमी पार्टी जैसे लोगों की ज़रूरत चाहिए, कांग्रेस जैसे लोगों की ज़रूरत चाहिए, अखिलेश जैसे लोगों की आवश्यकता है उन लोगों को, है कि नहीं है? कश्मीर के अंदर PDP है, ऐसे लोगों की भी आवश्यकता है उन लोगों को। क्यों? जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो भी ऐसी मानसिकता के लोग उसमें भी हैं कश्मीर के अंदर जो है। प्रश्न कहाँ आता है? प्रश्न ये आता है, अंबेडकर जी कह के गए थे जब उन्होंने संविधान को लिखा, पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया के अंदर अम्बेडकर जी ने कहा है, क्या कहा अम्बेडकर जी ने? अम्बेडकर जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, जो सच्चा मुसलमान है वो ऐसे देश के प्रति कभी भी वफादार नहीं होगा जहाँ इस्लाम का शासन ना हो। इस्लाम का जो शासन है जिस देश में नहीं होगा, वहाँ एक मुसलमान जो सच्चे इस्लाम को मानता है वो उसको फॉलो नहीं करेगा, वहाँ पे वफादार नहीं हो सकता। मैं सच्चे मुसलमान की बात कर रहा हूँ, मैं उस बंदे की बात नहीं कर रहा हूँ जो नाम से मुसलमान है लेकिन शराब पीता है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ जो नाम से मुसलमान है लेकिन आज तक मस्जिद नहीं गया है। सच्चे मुसलमान का मतलब है 5 दिन में 5 बार नमाज़ पढ़ना और रोज़े भी रखना महीने में 1 बार। अम्बेडकर जी उसी के बारे में बात कर रहे हैं, कि नहीं है? अब बात आती है किस चीज़ की? हमारे देश में दंगे या बॉम्ब ब्लास्ट पहली बार तो हुआ नहीं है, आज़ादी के बाद से होते आ रहे हैं। देखिए, दंगों की भी अपनी एक इकोनॉमी होती है। जितने भी दंगे नेहरू के काल में हुए हैं, इंदिरा के काल में हुए हैं, इन्वेस्टिगेशन कीजिए उनको उस दंगों से कितना टेररिस्टों का सपोर्ट मिला है। अब आप कहोगे अब बीजेपी के काल में तो बीजेपी को भी टेररिस्टों का सपोर्ट मिलेगा। यहाँ बात उल्टी है, उनको टेररिस्टों का सपोर्ट इसलिए मिलता है क्योंकि वो गजवा हिंद कराना चाहते हैं। इनको टेररिस्टों का सपोर्ट इसलिए नहीं मिलेगा, इस्लामिक टेररिस्टों का, क्योंकि ये उसको रोकना चाहते हैं। बीजेपी का कोई एक सेंटेंस मुझे ऐसा बता दीजिए, सिर्फ एक सेंटेंस, जिस सेंटेंस से आपको इस बात का थोड़ा सा भी अंदाज़ा होता हो कि ये सेंटेंस इस्लामिक आतंकवाद के समर्थन में है। जो इस्लामिक आतंकवाद है उसके समर्थन में ये बीजेपी ही है जिसने कहा है टेररिज्म एंड टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर। किसने कहा है? बीजेपी ने कहा है। किससे कहा है? पाकिस्तान से कहा है। मानसिकता समझिए। अभी जाकिर नायक जो इस्लाम का बहुत बड़ा जानकार है वो पाकिस्तान में बैठा हुआ है, वो क्या कहता है उसकी मानसिकता सुनिए कि जो महिलाएं शादी नहीं करेंगी वो महिलाएं बाजारू हैं। जो महिलाएं शादी नहीं करेंगी वो महिलाएं बाजारू हैं और वो महिलाएं पब्लिक प्रॉपर्टी हैं। ये जाकिर नायक बोल रहा है और कोई नहीं बोल रहा है। अब वो इस्लाम का जानकार है और इस्लाम के आधार पर बोल रहा है वो कि जो महिलाएं शादी नहीं करेंगी वो बाजारू हैं। कौन बोल रहा है? ऐसा जाकिर नायक बोल रहा है। और सुनिए कि जो महिलाएं हिजाब नहीं करेंगी यदि उनके साथ बलात्कार होता है तो वो सही है। मैं आपको बता रहा हूँ ये इस्लामिक मानसिकता है। नहीं हाँ जी, ये आपकी बात बिल्कुल सही है। तो अब फिर हम एक बार जो है आपका ध्यान आकर्षण कराना चाहेंगे कि बहराइच दंगों में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ यूपी के CM ने जिस तरीके से एक्शन लिया है, बुलडोजर एक्शन, तो इस पर आप क्या कहेंगे कि क्या सही है या गलत है ये? देखिए, मैं कहूँगा ये एक्शन अधूरा है। ठीक है। अच्छा, किस तरीके से अधूरा? कैसे? इस एक्शन के साथ अधूरा शब्द, इस एक्शन के साथ गलत शब्द हम जोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि गलत कहना है इसको अपने आप में मानवता का और न्याय का अपमान है। हाँ, ये अधूरा ज़रूर है। क्यों है ये अधूरा? क्योंकि जो व्यक्ति भी इस तरह की हरकत करता है उसका केवल घर नहीं तोड़ना चाहिए, उसके घर पर बुलडोज़र नहीं चलाना चाहिए, बल्कि उसके परिवार से जुड़े हुए जितने भी हैं सबसे पहले उनकी भारतीय नागरिकता छीनो। उसके बाद उन सबकी प्रॉपर्टी को, जो दलित हैं, जो छोटी जाति वाले मुसलमान भी हैं, जो दबे हैं, कुचले हैं, जिनको ऊंची जाति वाले मुसलमानों ने आगे ही नहीं बढ़ने दिया है, ओवैसी जैसों ने वक्फ एक्ट को अपने हाथ में रख के वक्फ एक्ट की जो जहरीली तलवार है वो उसने सारे दलित मुसलमानों के गले पे चलाया है। तो उनकी ज़मीन लेकर सरकार को वक्फ बोर्ड ने जितने भी हिंदुओं की या मुसलमानों की ज़मीन पर कब्जा कर रखा है, कुछ ज़मीन देनी चाहिए दलित मुसलमानों को, कुछ ज़मीन देनी चाहिए उन सभी हिंदुओं को, चाहे वो दलित हों, चाहे वो किसी भी जाति या कास्ट से आते हों। वैसे हमारे में कास्ट सिस्टम का कोई इम्पोर्टेंस है ही नहीं, ठीक है, उनमें बांटी जाए। इससे क्या होगा? इससे एक तो होगा एक सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय। दूसरा इससे क्या भावना होगी? दूसरा इससे थोड़ी कोशिश हो सकती है भारत के अंदर। किस बात की कोशिश?
अपराध को रोकने की कोशिश, आतंकवाद के ऊपर नकेल कसने की कोशिश, यहाँ से एक छोटी सी कोशिश हो सकती है। क्योंकि ये जो वक्फ बोर्ड है ना, ये भारत के लिए एक कैंसर है। ये जो दंगे हो रहे हैं ये और कुछ नहीं है, इसी तरह के विषैले कानूनों को बचाने के लिए हो रहे हैं। जो CAA आया है हमारा, बहुत अच्छी चीज़ है CAA, भारत के समाज को सुरक्षित करने के लिए है CAA। ऐसे कानूनों को बर्बाद करने के लिए लाया गया है। ममता ने जो पश्चिम बंगाल में नक्सलियों को जगह दे रखी है, इस्लामिक आतंकवादियों को जगह दे रखी है, उनको बचाने के लिए है दंगे। और दंगे हो भी रहे हैं ममतावादी मानसिकता से, राहुलवादी मानसिकता से, अखिलेशवादी मानसिकता से, क्योंकि उनको पता है कि यदि सारा का सारा मुसलमान राहुल के पास चला गया तो अखिलेश कैसे जीतेगा, सारा का सारा मुसलमान ममता के पास चला गया तो फिर राहुल कैसे जीतेगा, या सारा का सारा मुसलमान अखिलेश के पास चला गया तो ओवैसी उसकी तो दुकान ही बंद हो जाएगी। बताइए मुझे आप। अच्छा, तो आपका कहने का मतलब यही है कि जिस तरीके से दंगे को जो इतना विकराल रूप दिया गया है बहराइच दंगे को, ये पॉलिटिकल कहीं ना कहीं ये कनेक्शन है जो विपक्षी उसमें है कि जिस तरीके से दंगा हुआ है, ये विपक्षी पार्टियों का फ़ायदा उठाना नहीं है, विपक्षी पार्टियों ने ही करवाया है ये राहुल जैसे, अखिलेश जैसे लोगों का प्लान है ये। क्यों? उपचुनाव आ रहे हैं, मुसलमानों से कहेंगे देखो तुम्हारे मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, देखो उनके घर तोड़े जा रहे हैं, देखो ये जो है अत्याचार है, और UN में जाके भोंकेंगे, UN के अंदर जाके भोंकेंगे ना, उससे क्या होगा? अब बहुत सारा मुसलमान, भले ही सरकारी स्कूल बने हुए हैं, सब जगह पढ़ाई होती है, लेकिन मुसलमान को पढ़ने लिखने का शौक़ नहीं है। मुसलमान वोट क्यों डालता है? मैं वोट डालता हूँ मुझे अच्छा रोड मिले, अच्छा स्कूल मिले, कॉलेज मिले, मैं वोट इसलिए डालता हूँ। आप भी इसलिए डालते होंगे जहाँ तक मैं समझता हूँ। हाँ, ठीक है, बिल्कुल चेहरा क्लोज आ रहा है। मुसलमान वोट डालता है कि उसका जो अल्लाहवादी मानसिकता है वो जीते, उसके अल्लाह का शासन आए भारत के अंदर। मुसलमान को और कुछ नहीं चाहिए, मुसलमान को यदि कुछ चाहिए, मुसलमान को और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ उसके अल्लाह का टोकरा सर पे रखो और अल्लाह अल्लाह करते रहो, उसमें वोट डालता चला जाएगा। अल्लाहवादी जो कचरे का टोकरा है वो सर पे रखो तो जीत जाओ। और हमारा कौन सा टोकरा है? हमारे पास भी टोकरा है, हमारा टोकरा है मानवता के जो फल फ्रूट बेचे जाते हैं ना, जो पुष्प बेचे जाते हैं। पहले तुमने देखा ना, नायक फिल्म में देखा, एक महिला होती है सर पे टोकरा रख के, वो जो फूल पत्ती ये सब बेचती भी जा रही होती है। जब वो अनिल कपूर से कहती है ऑटोग्राफ तो दो, कहती है कि नहीं कहती है? पहले महिलाएं हमारे देश में सर पे रख के सब्जी तरकारी बेचती थी, और एक ज़माना वो था जब महिलाएं सर पे रख के मल मूत्र भी धोती थी, पखाने साफ करती थी ना। तो ये जो मलमूत्र वाला टोकरा है, इसी का नाम है इस्लाम, जिसमें टट्टी रखी होती है। ये इस्लाम नाम की, क्या तो इस्लामिकता नाम की, इस्लामवाद नाम की, अल्लाहवाद नाम की जो टट्टी है, जो पेशाब है। अभी आपको मैं कर्नाटक का एक एग्जांपल देता हूँ। कर्नाटक के अंदर ये हाई कोर्ट ने निर्णय दिया है, हाई कोर्ट का वर्डिक्ट है। वहाँ पर हाई कोर्ट के अंदर कुछ लड़के काम करने गए होंगे, उन्होंने एक दूसरे को संबोधन किया होगा, जैसे हम एक दूसरे को बोलते हैं ना हाय हेलो, ऐसे उन्होंने बोला होगा जय श्री राम। उन लड़कों ने, सुन लीजिए मेरी बात, जय श्री राम बोला होगा। तो क्या हुआ? उसको पकड़ के पुलिस ने कोर्ट के पास जो है कोर्ट के सामने दिखाया कि इन्होंने ऐसे ऐसे भावनाओं को भड़काने की कोशिश की। तो कर्नाटका के ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बिल्कुल खुला बोला है कि किसी भी मस्जिद के अंदर जय श्री राम का नारा लगाना कोई क्राइम नहीं है, क्योंकि मस्जिद कोई देवी देवता का स्थान नहीं है, मस्जिद एक पब्लिक प्लेस है, सार्वजनिक स्थान है। उस पर मुसलमान क्या कह रहे हैं? तो फिर इस हिसाब से तो हम जो है किसी जो है मंदिर में भी जाकर अल्लाह अकबर का नारा लगा देंगे। तो मैं कहता हूँ वो गलत है। क्यों गलत है? वो इसलिए गलत है क्योंकि अल्लाह अकबर का मतलब है अल्लाह ही सबसे बड़ा। भारत में नहीं हो सकता अल्लाह सबसे बड़ा, हम होने भी नहीं देंगे अल्लाह को सबसे बड़ा। ठीक है, अगर हिंदू मुसलमान इस बात को माने कि उनके अल्लाह को, उनके मोहम्मद को, वो तो सच है, बस वो मानते नहीं है। हमारे भगवान राम ने ही बनाया है, यदि वो इस बात को माने तो आ जाओ, कह लो हमारे मंदिर में अल्लाह 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 है, और कर लो बल्ला 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 अल्लाह के नाम पर। ठीक है, अल्लाह एक बल्ला ही तो है। अल्लाह नाम का जो बल्ला है, जो कभी चलता भी नहीं है, ये सचिन वाला बल्ला नहीं है। ये कौन सा बल्ला है? ये खूनी बल्ला है जो कमज़ोर महिलाओं के सर फोड़ने में काम आता है, बच्चों की जान लेने में काम आता है। ये वाला बल्ला है। इस बल्ले को समझो, जो अल्लाह नाम का बल्ला है, ये वही बल्ला है। ये बल्ला खून खराबे के लिए इस्तेमाल होता है, जैसा फिल्मों में देखते हैं ना हम।
पागल सर ऐसा एक आदमी होता है फिल्मों के अंदर, वो बल्ले से सर पीट कर किसी भी बंदे को मार देता है, होता है ना ये। तो ये वही वाला बल्ला है, ये जो अल्लाह नाम की चीज़ है ये वही वाला बल्ला है और कुछ नहीं है। तो मैं हाई कोर्ट के जो निर्णय है पूरे दिल से उसका सम्मान करता हूँ, क्योंकि जय श्री राम का नारा किसी भी रूप में हिंसक नहीं है, ठीक है। और अल्लाह, देखिए अल्लाह हो या इनका जीसस हो, सबको बनाया तो एक ही ने है, राम ने। बड़ी सीधी सी बात है। और हाई कोर्ट ने भी इतना ही कहा है कि भाई जो मस्जिद है वो कोई देवी देवता का स्थल नहीं है, अगर वहाँ पर कोई जय श्री राम का नारा लगा रहा है वो क्राइम नहीं है, माना ही नहीं जा सकता उसको क्राइम। तो इसमें गलत क्या है? गांधी भी तो बोलते थे ना, क्या बोलते थे? ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। तो गांधी भी तो इसी बात को कहते थे कि अल्लाह को ईश्वर ने बनाया है, लेकिन गांधी ने भी एक दोगलापन कर दिया। गांधी ने ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सिर्फ मंदिर से कहा, अपनी सभा से कहा, किसी मस्जिद में जाके नहीं कहा उन्होंने। तो ये दोगलापन उन्होंने भी किया है। चलिए, धन्यवाद।